नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका अपनी आई लव सुंडा सीरीज में। और भाई साहब अगली क्लास के साथ मैं फिर हाजिर हूं आपके पास। और भाई साहब अपनी जो अभी क्रॉप चल रही है शुगर केन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फटाफट आप लोग जो है भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। जिनको देखो भाई साहब एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और शुगर केन सुपरवाइजर की प्रिपरेशन करनी है, आपके लिए बैच हम चला रहे हैं। आरंभ बैच 1299 रुपए मात्र उसकी फीस है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और आपको अभी तक एग्रोनॉमी की क्लासेस कंप्लीट मिल चुकी हैं, लेकिन आप एकदम परेशान ना हो। अगर आप बैच लेते हैं तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो क्लासेस हो चुकी हैं वो तो सारी मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन जो क्लासेस आप अभी लाइव नहीं पढ़े हैं उनका भी आपको बाद में रिवीजन करवा दिया जाएगा। एकदम निश्चिंत रहें आप। एंटोमोलॉजी अभी चल रही है अपनी, फटाफट आप लोग एनरोल कर लें, क्योंकि इंटो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत टफ सब्जेक्ट है। अगर आप लाइव क्लास में उसको देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे उन चीजों को। ठीक है, तो एनरोल कर लीजिए फटाफट आप लोग। और हम लोग स्टार्ट करते हैं शुगर केन। शुगर केन में हम लोग कल आपको छोड़े थे इरिगेशन के टाइम पर, तो इरिगेशन से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी खाद उर्वरक पढ़ा था पिछली क्लास में। खाद उर्वरक के बाद हम लोग जो है सिंचाई की बात करेंगे, इरिगेशन की बात करेंगे। तो गन्ने में जो सिंचाई है, जर्मिनेशन स्टेज पर सिंचाई की जाती है 0 से 60 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। जर्मिनेशन स्टेज में कब? 0 से 60 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद। फॉर्मेटिव स्टेज में कब? 60 से 130 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग के। ये हमारे लिए फॉर्मेटिव स्टेज या इसे बोलते हैं निर्माणात्मक स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव स्टेज ही सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है। किसमें? गन्ने में। आपसे पूछा जाता है गन्ने की सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था कौन सी, सिंचाई की कौन सी सबसे क्रिटिकल कंडीशन है? तो भाई साहब फॉर्मेटिव स्टेज। इस स्टेज पे इसको पानी चाहिए होता है। कब होती है? 60 से 130 दिन में होती है। अगर पूरे इरिगेशन से आपसे क्वेश्चन आएगा तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब हमारा कौन सी स्टेज क्रिटिकल है? तो फॉर्मेटिव है। कब होती है? 60 से 130 दिन पे होती है। सबसे अधिक पानी यहीं पर चाहिए होता है भाई साहब इस समय। इसके बाद अगली स्टेज है ग्रैंड ग्रोथ स्टेज। 30 से 150 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। मैच्योरिटी 250 से 365 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। इन सब में एक एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। फर्रो मेथड ऑफ इरिगेशन जो है सबसे ज्यादा यूज किया था। कूण विधि, जो फर्रो यानी कूण के माध्यम से सिंचाई होती है ना, जिसे हमने बताया था कि भाई साहब ये हमारा एक मेन कूण है। उसके बाद हमारा एक यहां पर हमने कूण बना दिया, यहां पर कूण बना दिया, यहां पर गन्ना लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी गन्ना लगा हुआ है एक लाइन। इसके बाद हमारा यहां पर एक गन्ना लगा हुआ है, यहां पर गन्ना लगा हुआ है। अब पानी हमने यहां से छोड़ा, यहां पानी गया, यहां पानी गया। ये हमारा मेथड जो होता था कौन सा होता था? कूण विधि होती थी। इस कूण विधि का सर्वाधिक यूज किया था। जो हमने सिंचाई पढ़ाई थी, आपको सारे मेथड बहुत डिटेल में समझाए हैं। अगर आपको नहीं समझ में कोई सिंचाई का मेथड आता है तो आप इरिगेशन वाली क्लास दोबारा देख सकते हैं। आपको आसानी से सारी सिंचाई की विधियां समझ में आ जाएंगी। अगर बात किया जाए भाई साहब अंडर द हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, तब क्या होता है? सुक्रोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कह रहा टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो भाई साहब सुक्रोज यानी जो हमारी है ये किसमें चेंज हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन भाई साहब गन्ने के जो रस होता है, जो जूस होता है, उसके लिए बेहतर नहीं रहती है। जूस की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसका मतलब भाई साहब हमको हाई टेम्परेचर से भी नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान होगा? जूस की क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में क्या होता है? सुक्रोज टूट जाता है किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें रटूनिंग ऑफ शुगर केन, भाई साहब गन्ने में पेड़ी। पेड़ी का मतलब होता है जैसे आपने एक बार गन्ना बोया, गन्ना बोने के बाद आपने जड़ से एकदम उखाड़ा नहीं गन्ने को ना, हल्के से कटाई की जड़ को छोड़कर और उसी से नया पौधा निकल आया, इसे बोलेंगे रटून या पेड़ी। भाई साहब इससे जब हमारा गन्ना जो पेड़ी होता है, एक पेड़ी लेना बहुत बेहतरीन रहता है। एक पेड़ी हम लोग ले सकते हैं गन्ने की, दूसरी पेड़ी नहीं लेते। तिपेड़ी उसे कहा जाता है, वो नहीं लेते। एक पेड़ी हमारे लिए लेना बेहतर रहता है। लेकिन जब जो क्रॉप हम लोग उगा रहे हैं स्टार्टिंग में, उसकी अपेक्षा यहां पर नाइट्रोजन 20% हमको ज्यादा देनी पड़ती है अगर पेड़ी ले रहे हैं। पेड़ी में शुरुआती दौर में हमको उसको जिससे उसमें क्या हो, जमाव अच्छा हो, इसलिए सिंचाई करके हम लोग क्या करते हैं, पानी भरकर हम क्या करते थे, नाइट्रोजन को डाल देते हैं, जिससे तेजी से जमाव होने लगता है। इसके बाद अगर बात करें भाई साहब आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, यानी भाई साहब कृत्रिम रूप से अगर हमको गन्ने को पकाना है तो दो केमिकल यूज कर सकते हैं। पोलैरिस एक केमिकल आता है और दूसरा आता है ग्लाइफोसिन। पोलैरिस और ग्लाइफोसिन ये हमारे दो केमिकल हैं, क्या करते हैं गन्ने में आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए काम करते हैं। 5 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट इनका पर्याप्त रहता है 1 हेक्टेयर गन्ने को पकाने के लिए। क्या नाम हमने बताया? दो। पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो याद रखना, पोलैरिस
ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। या अगर ये नहीं ऑप्शन में दिखेगा तो दूसरा क्या दिखेगा, ग्लाइफोसिन। पोलेरिस और ग्लाइफोसिन क्या करते हैं, आर्टिफिशियल राइपनिंग का काम करते हैं, कृत्रिम रूप से पकाने का काम करते हैं, किसका, गन्ने का। इसके बाद अगर बात करें ब्लाइंड होइंग, तो ब्लाइंड होइंग क्या है, खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए भाई साहब गन्ना हमने बो दिया है, बुआई करने के बाद, बुआई कर दी है लेकिन बुआई करने के बाद अभी पौधा जमा भी नहीं है, क्रॉप इमरजेंस हुई भी नहीं है, हमने क्या कर दिया, वहां पर एक गुड़ाई कर दी, एक होइंग, होइंग मतलब क्या होता है, गुड़ाई, तो हमने एक गुड़ाई करवा दी, तो ये हमारी कहलाती है ब्लाइंड होइंग, क्योंकि भाई साहब कोई पौधा ही नहीं, कहीं भी मार रहे फावड़ा, तो ये हमारी होती है ब्लाइंड होइंग। ये महत्वपूर्ण अभ्यास है, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है, जिसकी मदद से खरपतवारों को कंट्रोल किया जा सकता है। कटाई की अगर बात करें तो भाई साहब गन्ने की अगर मैच्योरिटी को मापना है तो उसके लिए अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, तो किससे किससे हम गन्ने की परिपक्वता को मापते हैं, जरा समझो। पहला तरीका है ब्रिक्स रेशियो। ब्रिक्स रेशियो हमारा है, यानी ब्रिक्स एक मीटर होता है, इस ब्रिक्स मीटर में रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग की बात करते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग हमारा अगर 16 से 18 ब्रिक्स के बीच आ रहा है, 16 से 18 ब्रिक्स के बीच में अगर रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग आ रही है, रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग अगर 16 से 18 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब गन्ना क्या है, पक गया है। गन्ना क्या है, पक गया है, अगर 16 से 18 के बीच में रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग आ रही है। फॉर ब्रिक्स रीडिंग जूस शुड बी टेकन फ्रॉम द मिडिल पोर्शन ऑफ द केन। कह रहे भाई साहब अगर ब्रिक्स रीडिंग निकालनी है आपको रिफ्रैक्टोमीटर से, तब आपको करना क्या होगा, गन्ने के बीच वाले भाग से, यानी ना ऊपर से सुक्रोज लेनी है ना नीचे सुक्रोज लेनी, कहां से लेनी है, मध्य भाग से, हमको एकदम मिडिल भाग से जूस लेना पड़ता है अगर हमको ब्रिक्स रीडिंग निकालनी है। ध्यान रखना होगा इसका, अगर आपको गन्ने की परिपक्वता नाप रहे हैं किससे, रिफ्रैक्टोमीटर से, तब। इसके बाद दूसरा हमारा होता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, फॉर मैच्योरेशन ऑफ केन फेलिंग टेस्ट सॉल्यूशन रीडिंग शुड बी लेस देन 0.5%। इसका मतलब फेलिंग टेस्ट करेंगे और फेलिंग टेस्ट में सॉल्यूशन का फेलिंग अगर क्या आता है 0.5% से कम आता है, अगर लेस देन 5% 0.5 आ रहा है तो गन्ना कैसा है, पक गया है। अगर 0.5 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब गन्ना पका नहीं है। 0.5% ग्लूकोज से अगर कम होगा तब भाई साहब गन्ना क्या हो जाएगा, पक जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगर बात करें क्रॉप लॉगिंग क्या है, क्रॉप लॉगिंग समझो, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी आपने, ये बहुत बेहतरीन चीज है। क्रॉप लॉगिंग जो है किसने निकाला था, एच.एफ. क्लीमेंट ने सबसे पहली बार खोजा था। पूछा जाता है आपसे, क्रॉप लॉगिंग की अवधारणा दी थी, थ्योरी ऑफ क्रॉप लॉगिंग गिवन बाय एच.एफ. क्लीमेंट। कहां डेवलप किया था, हवाई में, हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप पर इन्होंने खोजा था क्या भाई साहब, क्रॉप लॉगिंग। क्या क्रॉप लॉगिंग होता है, इन्होंने कहा कि बहुत सारी फसलों में यूज किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः हवाई द्वीप में गन्ने की खेती होती है और गन्ने में ही यूज किया जा रहा था। गन्ने में इन्होंने बताया कि देखो भाई साहब, गन्ना हमने पूरे खेत में लगाया है, वो ये हमारा पूरा खेत है, इसमें हमने पूरे खेत पे गन्ने लगाए हैं, बहुत सारे गन्ने लगे हैं, ठीक है, ये मान लो बहुत सारे गन्ने लगे हैं। अब इसमें अलग अलग प्लांट अलग अलग उपज दे रहा होगा। हम देखेंगे कि ये वाला प्लांट मान लो इसमें सर्वाधिक उपज दे रहा है पूरे खेत में, और ये सबसे कम उपज दे रहा है, ठीक है, बाकी सब एवरेज है। सब सर्वाधिक उपज यानी मैक्सिमम उपज वाला जो है और जो मिनिमम उपज वाला है, इन गन्ने को हमने अलग कर लिया, इनकी पत्तियों को निकाला, इनकी क्या किया, पत्तियों को लिया। अब इसकी पत्ती में हमने देखा कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं, ऐसे इसकी पत्ती में हमने देखा कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं। दोनों में क्या करवाया, कंपैरिजन करवाया, और कंपैरिजन करवाने से हमको क्या पता चला कि भाई साहब कौन सा तत्व कितना रहता है तब उत्पादन सर्वाधिक होता है, और सबसे निम्न उत्पादन के लिए कौन सा तत्व नहीं होना चाहिए, ये हमने ध्यान दिया, और ये कहलाया क्या, यही कहलाया क्रॉप लॉगिंग। येलो GING है, ध्यान देना, जरा समझना बातों को। जब बात कह रहे हैं हम किसकी, क्रॉप लॉगिंग की, LOGGING, क्रॉप लॉगिंग, तो भाई साहब क्रॉप लॉगिंग का मतलब क्या है, सर्वाधिक उत्पादन। देखो हमने कहा इट इज द फोलियर डायग्नोसिस, पत्तियों का डायग्नोसिस है, फोलियर डायग्नोसिस है। कंपेयरिंग द न्यूट्रिएंट स्टेटस, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है उसको कंपेयर करना है। कंपेरेबल लीव ऑफ हाई एंड लो यील्ड क्रॉप प्लांट जनरली यूज्ड इन द शुगर केन इन हवाई। कह रहा भाई साहब हवाई में सर्वाधिक यूज होता है, हवाई में ही, क्योंकि इसकी खोज हुई थी, एच.एफ. क्लीमेंट ने की थी। अच्छा, हवाई में यूज तो होता है, लेकिन क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, निम्नतम उत्पादन करने वाला दोनों पौधों का क्या होता है, पत्तियां ली जाती हैं और उनमें कंपेयर करवाया जाता है कि किसमें तुलना की जाती है कि किसमें भाई साहब कौन सा तत्व पाया जा रहा है। इसे कहा गया क्रॉप लॉगिंग। किसने खोजा था, एच.एफ. क्लीमेंट ने खोजा था। इसके बाद क्रॉप लॉजिंग क्या होता है, लॉगिंग था LOGG, स्पेलिंग पे ध्यान देना, यल है LODGING, लॉजिंग है। क्रॉप लॉगिंग और क्रॉप लॉजिंग में अंतर है।
जहां पर डी लग गया है भाई साहब लॉजिंग है, यहां पर क्या होगा क्रॉप लॉजिंग का मतलब है भाई साहब तेज हवा चली और फसल ढह गई, इसका मतलब है ये क्रॉप लॉजिंग का मतलब है फसल का गिरना। क्या मतलब है लॉजिंग का? फसल का गिरना, आंधी से तेज हवा से फसल गिर जाती है उसे कहा जाता है क्रॉप लॉजिंग। और इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रेंच मेथड अपनाया जाता है बुआई का। अर्थिंग अप किया जाता है यानी मिट्टी चढ़ाई जाती है, अर्थिंग अप किया जाता है यानी मिट्टी चढ़ाई जाती है, रैपिंग किया जाता है, प्रॉपिंग किया जाता है। रैपिंग का मतलब होता है सूखी पत्तियों को झाड़ कर गिरा दिए, इससे आसानी से हवा पास हो पाए, ये रैपिंग होता है। प्रॉपिंग हमने बताया सहारा देना, सहारा देने में आप चाहे उनको बांध दें आपस में तब वो ना गिरे, या फिर दूसरा हो सकता है कि भाई साहब टेक लगा दें, आप ज्यादा लंबा गन्ना हो गया है तो आप टेक भी लगा सकते हैं, ये भी ट्रेंच मेथड में ही आपको टेक लगाने की आवश्यकता पड़ती है, उसमें गन्ना खूब लंबा लंबा होता है। वाटर लॉजिंग क्या है? जैसे क्रॉप लॉजिंग है फसल का गिरना हवा से, वाटर लॉजिंग है भाई साहब पानी से हवा प्लांट गिर जाए, अगर पानी अधिक हो गया है तो भाई साहब द फॉलिंग डाउन ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लडिंग, बाढ़ के कारण अगर फसल गिर जाती है तो उसे कहा जाता है क्या? क्रॉप लॉजिंग। दैट अकर्स व्हेन सैचुरेशन ऑफ बोथ माइक्रो एंड माइक्रोपोर, कह रहा है जब इसमें जो बड़े बड़े मिट्टी में देखो मैक्रो और माइक्रो दो पोर्स पाए जाते हैं। मिट्टी जो हमारी है इसमें मैक्रो पोर्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े पोर्स पाए जाते हैं, और माइक्रो पोर्स भी पाए जाते हैं, छोटे छिद्र, सूक्ष्म छिद्र और बृहद छिद्र। ये दोनों छिद्र जब पानी से भरे होंगे, दोनों पानी से सैचुरेट होंगे, भरे होंगे, ऐसी कंडीशन में बाढ़ कहला आ जाएगी, और बाढ़ आने से क्या होगा भाई साहब मिट्टी जो है नमी युक्त हो जाएगी, और भाई साहब उससे क्या होगा प्लांट गिरने की समस्या सामने आएगी, इसे कहते हैं वाटर लॉजिंग। इसके बाद बात करें अगर बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन अगर देखोगे भाई साहब तो पहला है बेगैसेस। बेगैसेस जिसे आप बोलते हो खोई, जब जूस निकालने के बाद जो सूखा सूखा पदार्थ गन्ना निकल जाता है, सूखा गन्ना जो हमारा होता है, सूखा गन्ना जूस निकलने के बाद, ठीक है, वो हमारा कहलाता है क्या? बेगैसेस। इसका यूज हम लोग कर लेते हैं फ्यूल इंडस्ट्री में और पेपर मेकिंग में। इसको जला लेते हैं ना भाई साहब, जला लेते हैं तो फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन का काम करता है, इसको जला देते हैं। आपके यहाँ ठंडियों में जब जूस की कोई अगल बगल है नहीं, छोटा सा जो घर पे जूस निकालने के लिए नहीं लगा देते हैं कि आपके अगर गन्ने की खेती हो रही तो घर द्वारे पे लगा दिए गन्ने के जूस पीने के लिए, तो जूस पीने के लिए छोटा लगा देते हैं, उसकी जो खोई निकलती है, जो बेगैसेस उसकी निकलती है, उसका कहाँ यूज करते थे? ठंडियों में तापने में यूज कर लेते थे ना, तो वो भी क्या है? ईंधन ही तो है, फ्यूल ही तो है। ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज क्या करती हैं? उसको ईंधन के तौर पर यूज कर लेती हैं, उसको झोंक झोंक के आग पैदा करती हैं। इसके अलावा पेपर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है बेगैसेस का। इसके बाद दूसरा मोलासेस होता है। मोलासेस मतलब होता है सीरा। तो गन्ने का सीरा कहाँ यूज किया जाता है? शराब बनाने में, फॉर एल्कोहल मेकिंग में किया जाता है किसका? सीरा का यूज, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें प्रेस मड, प्रेस मड जो हमारा होता है, प्रेस मड ये हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं मई। क्या बोलते हैं? मई। मई हमारा ये बदबूदार होता है और लेकिन मिट्टी के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अच्छा, इसमें क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है। और चूना जो होता है वो क्या करता है? अम्लीय मृदा के सुधार में काम करता है। तो जहां भी मिट्टी अम्लीय होती है वहां पर प्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं, उसको सुधारने के लिए, रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं किसका? प्रेसमेंट का। इसके बाद बात करें इन ब्राजील, शुगर केन इज आल्सो यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। कह रहा ब्राजील, हमने कहा था सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का कहां होता है? ब्राजील में होता है। और ब्राजील में इसको एनर्जी के सोर्स के तौर पर भी यूज किया जाता है। गैसोहोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गैसोहोल। समझना जरा, ये भी पूछा जाने लायक अच्छा क्वेश्चन है। गैसोहोल, गैसोहोल का मतलब क्या है? देखो, हमने कहा गैसोहोल, गैसोहोल कहां बनाया जा रहा है? ब्राजील में बनाया जा रहा है। क्या होता है गैसोहोल में? कह रहा भाई साहब इसमें पेट्रोल होता है कितना? 80%। पेट्रोल होता है कितना? 80%, प्लस 20% जो होता है इसमें क्या होता है? शुगर केन। शुगर केन का एल्कोहल, यानी 20% क्या होता है? एल्कोहल होता है। ये हमारा कहलाता है गैसोहोल। अच्छा, भारत सरकार भी कह रही है क्या? एल्कोहल नहीं मिलाएगी, दारू नहीं मिला रही, वो टंकी में दारू डाल के नहीं चला रही। भारत सरकार भी कह रही है कि हम लोग भी क्या करेंगे? एथेनॉल मिलाएंगे। क्या करेंगे? इथेनॉल। ये भी गन्ने से बनेगा। एथेनॉल भी किससे बनता है? गन्ने से बनता है। भारत सरकार ने कहा है कि हम भी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, एथेनॉल को मिलाएंगे पेट्रोल में, और ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। 2025 तक हमको पूरे पेट्रोल में, मतलब भारत सरकार में, भारत में जो भी पेट्रोल मिलेगा 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला ही मिलेगा आपको, ठीक है। इससे क्या होगा? किसानों की उपज दोगुनी करने में मदद भी मिलेगी, साथ में हमारा जो है क्वालिटी भी बेहतर होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। गन्ने में किसका मिलाने का? एथिलीन मिलाने का, ठीक है। चलो, अच्छा, इथेनॉल मिलाने का।
तो ये हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर जाता है। गैसोहोल जो ब्राजील वाले बनाते हैं, ब्राजील वाले क्या करते हैं 80% पेट्रोल और उसमें 20% मिला देते हैं क्या, अल्कोहल। भाई साहब ये गन्ने से बनी हुई, तो ये हमारा काम कर जाता है एनर्जी के तौर पर। इसके बाद कुछ रोग लगते हैं, इसमें कौन कौन सा रोग लगता है भाई साहब समझो जरा। रेड रॉट लगता है, रेड रॉट यानी लाल सड़न। लाल सड़न रोग लगता है फंगस से, जिसका नाम है क्या, कोलेटोट्राइकम फैलकैटम। इसके बाद लगता है रटून स्टंटिंग डिजीज, यानी रटून का मतलब क्या हमने बताया था, पेड़ी। स्टंट है मतलब पेड़ी है तो बौना, तो पेड़ी बौना रोग है, पेड़ी बौनी रह जाएगी। किससे लगता है, क्लेवीबैक्टर जाइली जाइली नाम का एक बैक्टीरिया होता है उससे लगता है। ग्रासी सूट हमारा, ग्रासी सूट या इसी को एल्बिनो बोलते हैं, ये लगता है फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा से। इसके बाद गमोसिस हमारा लगता है किससे, ज़ैंथोमोनास और वेसिकुलेरम से, ज़ैंथोमोनास वेस्कुलेरम से। तो ये हमारे कुछ रोग लगते हैं गन्ने में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जरा बात कर लें, कुछ इंसेक्ट भी लगते हैं भाई साहब, जरा समझो कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं। ये सारणी हमें बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था तो हमने इसको तो भाई साहब आपके लिए उतार दिया है। सूट बॉरर हमारा क्या है, चिल्लो इन्फेस्टोटल्लस है। सूट बॉरर हमारा चिल्लो इन्फेस्टोटल्लस है, इसके कारण गन्ने में होता है डेड हर्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूट बॉरर काज करता है क्या, डेड हर्ट। और भाई साहब इट इज मैनेज्ड बाय फोलियर स्प्रे, कंट्रोल करना है तो किसका यूज करोगे, कार्टैप का यूज कर सकते हो, हाइड्रोक्लोराइड का यूज कर सकते हो, ये सब दवाइयां हैं। ट्राइगोग्रामा चिलोरेसिस का यूज कर सकते हो, ट्राइगोग्रामा चिल्लोरेसिस, चिल्लो इसका साइंटिफिक नेम है, चिल्लोरेसिस में इसलिए यूज कर लेते हैं हम लोग, चिल्लोरिस यूज कर लेते हैं। ट्राइगोग्रामा ये हमारा क्या है, ये हमारा बायो कंट्रोल है, ठीक है। इसके बाद पायरिल्ला साइंटिफिक नेम होता है, पायरिल्ला पर्पुसिल्ला। निम्फ और एडल्ट इसके अटैक करते हैं, निम्फ और एडल्ट अटैक करते हैं। सक जूस फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ लीव्स, कह रहा जूस अंडर साइड ऑफ लीव्स यानी पत्तियों के अंदर का जूस पी जाते हैं। ये हमारा इस पे कंट्रोल करने के लिए इसका एक पैरासिटॉइड है उसका यूज कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, एप्रिकैनिया मिलेनोल्यूका। इसको कंट्रोल करने के लिए इसी का एक पैरासिटॉइड होता है जिसका यूज करते हैं, जिसका नाम है एप्रिकैनिया मिलेनोल्यूका। इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पूछा जाता है पायरिल्ला को कंट्रोल करने के लिए, बायोलॉजिकली कंट्रोल करने के लिए कौन सा पैरासिटाइड यूज करेंगे, तो क्या नाम है, एप्रिकैनिया मिलेनोल्यूका, ठीक है। इसके बाद टॉप बॉरर ट्राइपोराइजा निवेल्ला। ट्राइपोराइजा निवेल्ला हमारा ये डैमेज करता है लेटर स्टेज यानी देर वाली स्टेज में, और ये कॉज करता है बंची टॉप। ये भाई साहब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों रट डालो जरा। सूट बॉरर क्या करता है, डेड हार्ट। सूट बॉरर क्या करता है, डेड हार्ट यूज करते हैं ट्राइगोग्रामा चिलोरिस को। सूट बॉरर, डेड हार्ट, ट्राइगोग्रामा चिलोरिस। पायरिल्ला पर्पुसिल्ला साइंटिफिक नेम है। पैरासिटाइड जो इसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है एप्रिकैनिया मिलेनोल्यूका। टॉप बॉरर हमारा कॉज करता है बंची टॉप। कार्बोफ्यूरान या फ्यूराडान इसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद व्हाइट फ्लाई एलुरोलोबस बेरोडेंसिस, मिलीबग सेकेरम सेकेराई, रूट बॉरर इमाइलोकिया डिप्रेसेल्ला और इंटरनोड बॉरर चिल्लो सेकेरिफेगस इंडिकस। इसके बाद गुरदासपुर बॉरर एसिगोना स्टेनियल्ला, टर्माइट ओडेंटोटर्मस। और ये कुछ इंसेक्ट्स लगते हैं जो हमारे किसमें भाई साहब पहुंचते हैं गन्ने में। इसके बाद भाई साहब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हैं, जरा समझ लो इसको भी। गन्ना यहीं पर फिनिश कर लेते हैं आज हम लोग। फिर इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है सब बता चुके हैं, वही क्वेश्चंस होंगे। एरो कहलाता है। हायर डोज नाइट्रोजन अगर कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमने कहा था पकने के समय अगर नाइट्रोजन बढ़ा तो क्या होगा, सुक्रोज कम पड़ जाएगी। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की सबसे बेहतरीन अवस्था फॉर्मेटिव स्टेज है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको तो आपको छोड़ना नहीं, एक एक को रट डालना है। मोस्ट पॉपुलर प्लांटिंग मेथड कौन सा है नॉर्थ इंडिया में, फ्लैट बेड मेथड। ब्रिक्स रीडिंग हमारी कितनी होती है मैच्योर गन्ने की, 16 से 18 TSS यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड, टोटल सॉल्युबल शुगर, ठीक है। इसके बाद सॉइल व्हिच इज अनसुटेबल फॉर शुगर, कह रहा सैलाइन सॉइल बेहतर नहीं रहती है। इसके बाद नोबल केन सेकेरम ऑफिसिनेरम है। अदताली गन्ना कब उगाते हैं, जून जुलाई में, 18 माह लेता है। स्टेट हैविंग द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हमने कहा था तमिलनाडु में है। इसके बाद हमने कहा था अर्थिंग शुगर केन में करते हैं कब, जून जुलाई में। मिट्टी चढ़ाना कब करेंगे, जून जुलाई में मिट्टी चढ़ाएंगे। इसके बाद अर्थिंग इन शुगर केन इन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन महाराष्ट्र, कहां की जाती है, अर्थिंग होती जून जुलाई में, कहां होती, महाराष्ट्र में। इसके बाद टाइंग कब करते हैं, यानी गन्ने को बांधना जो होता है कब करते हैं, तो भाई साहब जब बरसात आती है तब करते हैं, कब, अगस्त में। इसके बाद स्पेसिंग रो टू रो 90 सेंटीमीटर रखेंगे। नेम ऑफ वाइल्ड केन, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम रोबस्टम, 2 वाइल्ड केन है। बर्निंग केन ऑफ डन, बर्निंग क्यों की जाती है गन्ने में, क्योंकि इससे सुक्रोज और जूस की क्वालिटी बेहतर होती है। इंडियन केन इंडिजिनस टू नॉर्थ ईस्ट
कह रहा है इंडियन केन जो है ये नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया के ओरिजिन वाले हैं। कौन सा नाम है? सेकेरम बारबेरी। इंडियन केन का साइंटिफिक नेम सेकेरम बारबेरी होता है। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज का अभी काफी सारे लेक्चर्स हमारे हो रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपके लिए जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग फटाफट इसको ज्वाइन करें। बहुत सस्ती फीस हमने रखी है, मात्र 29 रुपए। पेमेंट करने के लिए भागना इधर उधर कहीं नहीं है, आपको मेरा नंबर है ही है आपके पास, बस मुझे मैसेज करें, मैं आपको क्यूआर भेजूंगा 6386909252। इस पर आप मैसेज करेंगे, मैं आपको क्यूआर भेज दूंगा, आप 29 रुपए का पेमेंट कर देंगे, ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और ऐप पर आपको हम एक्सेस प्रोवाइड करवा देंगे। सिंपल प्रोसीजर है, उसके बाद आप रेगुलर आप टेस्ट ये दे पाएंगे। भाई साहब 10 से 12 टेस्ट आपके हो चुके हैं लगभग आपके, यानी इसका मतलब है आप 200-250 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते थे अभी तक, लेकिन आपने नहीं किए हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, जो टेस्ट हो चुके हैं वो भी आपको देने को मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लें। और इजी टीए वाले भाई साहब लेट ना करें, समय बीतता जा रहा है, आप लोग भाई साहब वैकेंसी का इंतजार करते रह जाएंगे आप लोग, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो वैकेंसी आएगी और सिलेक्शन लेकर चले जाएंगे। तो आप अगर ये 1200-1300 रुपए बचाएंगे, 1299 हमने फीस रखी है, आप अगर ये 1200-1300 रुपया बचाएंगे, भाई साहब 40,000 महीना हम आपको पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और 1200-1300 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्च नहीं करने कह रहे हैं, इन्वेस्ट करने कह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप उसके बदले कुछ रिटर्न चाहते हो। खर्च का मतलब आपने हमको दे दिया, भूल गए, भूलना नहीं है, इन्वेस्ट कर रहे हो और इन्वेस्ट का हमेशा रिटर्न होता है। तो ये इकोनॉमी की बहुत लॉजिकल बात है, इन्वेस्ट करना है आपको, खर्च नहीं करना है। क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, और ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। बेहतरीन तरीके से हम आपकी तैयारी करवा देंगे, एग्रोनॉमी कंप्लीट करवा दी है, इंटो चल रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे जानकारी लें, बहुत बेहतरीन तरीके से इंटो पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, और बाकी जिनको डेमो क्लासेस चाहिए, डेमो क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, अगर उनसे सेटिस्फाई ना हो, आप कहेंगे और कोई एक डेमो क्लास चाहिए, तो उसको भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। निश्चिंत रहें आप, पर्सनली आप हमें मैसेज कर लें अगर आप डेमो लेना चाहते हैं। किसका? एजीटीए का। ठीक है, एजीटीए शुगरकेन सुपरवाइजर का अगर आप डेमो चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम लोग नोट्स बना रहे हैं, समझा भी दोनों लैंग्वेजेस में रहे, तो आप एकदम निश्चिंत रहें, आपकी तैयारी को बूस्टअप कर दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में हम लोग। तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को, धन्यवाद। कमेंट और लाइक तो आपको करना ही है, सब्सक्राइब जो नहीं किया वो कर डालो फटाफट। ठीक, चलो।